तो अगर आपके पास भी लमसम पैसा है और आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, मैं अक्सर ये कहता हूं कि आप हमेशा पैसे को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में भी इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट 2 अलग फंड्स में आप अपने कॉर्पस को जरूर डिवाइड करें, जिससे तो फाइनली हम ऐसे ईरा को फेस कर रहे हैं जहां पर शेयर मार्केट भी अप ट्रेंड पे है और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़े जा रहे हैं। जब ये दोनों बढ़ते हैं ना, तब एक कॉमन प्रॉब्लम निकल कर आती है। वो उनके लिए होती है जिन्हें लमसम पैसे को निवेश करना है और इक्विटीज एज एसेट क्लास अगर वो देखते हैं तो सोचते हैं अब तो मार्केट बहुत बढ़ गई है, अब कहाँ निवेश करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं लग रहा है। फिक्स्ड रिटर्न्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर 30%, 20% टैक्स ब्रैकेट में होने के बाद यील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो सोचते हैं कि हाथ में बचेगा क्या। और उन्हीं के लिए म्यूचुअल फंड्स वालों के पास एक बेहतरीन कैटेगरी अवेलेबल है जिन्हें हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के नाम से जानते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स 65% या थोड़ा सा उससे ज्यादा इक्विटीज में निवेश करते हैं और बाकी का डेब्ट में करते हैं। यानी कि आपको दोनों ही एरियाज का एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, जिससे आपके पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग काफी अच्छी रहती है। और ये वीडियो खास करके उनके लिए है जिन्हें 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख जैसा अमाउंट लमसम तरीके से इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इक्विटीज रिलेटेड म्यूचुअल फंड में दोस्तों लमसम पैसे का इन्वेस्टमेंट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं। उसमें SIP के जरिए जाना थोड़ा सा बेहतर रहता है, लेकिन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स कैटेगरी के अंदर लमसम पैसे को निवेश किया जा सकता है कंसीडरिंग करंट सिनेरियो। तो अगर आपके पास भी लमसम पैसा है और आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्शनेबल इनपुट प्राप्त होगा, क्योंकि 3 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स को मैं कंपेयर करूंगा और ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड है। इसे स्पॉन्सर किया है आपने, यानी कि मेरे जो भी ऑडियंस मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई है, उन्होंने, उनके डिमांड पे ही मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं। वैसे आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है, नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हम शुरू करें जल्दी और समझ पाए इस काम की इंफॉर्मेशन को भी। तो अब बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। तो दोस्तों पहला मैंने फंड चुना है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अब काफी पुराना फंड है, 2000 सितंबर में लॉन्च हुआ था। यहां पर अगर NAV की बात करें तो 28 अक्टूबर के नंबर्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। 316 रुपए के आसपास की क्लोजिंग भी है। अगर इनके नेट एसेट्स की बात करें यानी AUM की बात करें तो 47,230 करोड़ की है और ये फिगर्स मैं सितंबर 2022 के रेफर कर रहा हूं। कैटेगरी जो है वो हाइब्रिड डायनामिक एलोकेशन की है, तो आपको हाइब्रिड फंड की जो कैटेगरी है उनमें इस तरीके के फंड्स देखने के लिए मिलते हैं। AMC HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ये ब्रांड काफी पॉपुलर है, काफी ट्रस्टवर्दी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे कवर भी किया है। मिनिमम अगर किसी लमसम तरीके से इन्वेस्ट करना है तो 5,000 का अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और SIP के माध्यम से जो मिनिमम अमाउंट है वो 300 रुपए का है। यहाँ पर एग्जिट लोड की बात करें तो 1 वर्ष के अंदर अगर कोई व्यक्ति पैसे रिडीम करता है यानी प्रॉफिट बुक करता है या पैसे निकाल देता है जो भी मार्केट रेट पे यूनिट्स अवेलेबल हैं उस पे, तो 1% का एग्जिट लोड लगता है। 1 साल के अधिक अगर कोई व्यक्ति ठहरता है, इस फंड में निवेश करके रखता है, उसके बाद अगर उसे बेचता है तो किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगता है। यहाँ पर अगर इस फंड के रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो 1 महीने के दौरान 5.3%, 3 महीनों के अगर पीरियड को देखें तो 7%, 6 मंथ में 7.9%, 1 ईयर की बात करें तो 12.3%, 3 इयर्स की बात करें तो 17.7%, 5 इयर्स की बात करें तो 10.6%। जहां पर भी पीरियड 1 वर्ष से ज्यादा है यानी कि 1 ईयर से ज्यादा का जो पीरियड है वो जो रिटर्न्स है वो CAGR रिटर्न्स है दोस्तों, एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं है। तो सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस इस फंड का मुझे लग रहा है वो 3 इयर्स वाले टाइम फ्रेम में लग रहा है, जहां पर 17.7% का रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने जनरेट किया हुआ है। और क्योंकि ये CAGR रिटर्न्स है तो यहाँ पर लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स कितने ठहरते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने 10,000 रुपए के अमाउंट का एग्जाम्पल लिया है, जहां पर अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए का निवेश 2017 में किया था तो उसकी वैल्यू 2021 में 15,803 रुपए की बन चुकी है।
अलग अलग टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से इस फंड ने रिटर्न दिया है। यहाँ पर अगर हम असेट एलोकेशन की बात करें तो इस फंड में जो कैश है 14.46% का एलोकेशन रखती है, इक्विटी 67.04%, डेप्ट की बात करें तो 18.51% का। लेकिन डेप्ट सेक्टर के अंदर की एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 15.61%, जो बहुत अच्छी बात है। कैश इक्विवेलेंट जो लिक्विड फंड्स वगैरह रहते हैं, इस तरीके के जो भी फंड्स रहते हैं उसे कैश इक्विवेलेंट माना जाता है, 14.46% का एलोकेशन वहां पे है। कॉर्पोरेट अगर बॉन्ड्स वगैरह की बात करें तो वहां पर 2.89% का एलोकेशन है। क्रेडिट क्वालिटी यानी कि जो भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी क्रेडिट क्वालिटी किस प्रकार की, उसकी एलोकेशन किस प्रकार की है, ये बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है। तो AA रेटिंग वैल्यू 6.25% की और AAA रेटिंग वैल्यू 93.75% की है। तो उस हिसाब से सेफ्टी को अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये फंड पसंद आया। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी कंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस फंड का AUM भी बहुत ज़्यादा है, जिसे देखकर लोग हिचकिचाते हैं, कहते हैं ज़्यादा AUM है तो वहाँ पर शायद फंड के परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ सकता है। तो उनके लिए सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो है आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये भी 2000 में ही लॉन्च हुआ था दोस्तों। NAV की बात करें तो 74 रुपीज़ 88 पैसे की है। यहाँ पर अगर हम नेट असेट्स की बात करें तो 6,745 करोड़ की है। ये भी कैटेगरी हाइब्रिड और डायनामिक एलोकेशन के अंदर आता है। बिरला सन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड AMC फंड हाउस है, तो ये भी रेपुटेशन तो अच्छी रखते हैं डेफिनेटली। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अगर किसी लमसम तरीके से निवेश करना है तो 1000 रुपए की है, लेकिन SIP का जो ऑप्शन है वो 100 रुपए से ही उपलब्ध यहाँ पर देखने को मिलता है। एग्जिट लोट यहाँ पर भी 1 वर्ष के अंदर अगर कोई व्यक्ति रिडीम करता है, बेच देता है फंड्स, तो 1% का लगता है और 1 वर्ष से ज़्यादा ये निल है। यहाँ पर अगर फंड के रिटर्न्स की बात करें तो सबसे अच्छा रिटर्न इस फंड ने 3 वर्ष के टाइम फ्रेम में दिया हुआ है 11.4% का। लेकिन अगर 5 वर्ष के टाइम फ्रेम की बात करें तो CAGR रिटर्न्स 8.2% के। यदि इस फंड में किसी ने 10,000 रुपये निवेश किए थे अक्टूबर 2017 में, तो अक्टूबर 2021 में उसकी वैल्यू 14,781 यानी 14,781 रुपीज़ की हो चुकी है। अब अगर हम पहले वाले फंड HDFC के साथ इसे कंपेयर करें तो ये ज़रूर कम है। इस वजह से ही शायद इसे मैंने सेकंड रैंक पे जगह दी है। यहाँ पर अगर हम इसके एसेट एलोकेशन की बात करें तो कैश 30.69%, इक्विटी 54.98%, डेप्ट की बात करें तो 14.33%। डेप्ट सेक्टर के अंदर एलोकेशन की बात करें तो कैश इक्विवेलेंट 25.31%, कॉर्पोरेट 17.22%, गवर्नमेंट 2.49%। HDFC में सबसे ज़्यादा एलोकेशन गवर्नमेंट को था और यहाँ पर लगभग सबसे ज़्यादा एलोकेशन कैश इक्विवेलेंट में रखा गया है। तो हो सकता है आने वाले समय में इन फंड मैनेजर को लग रहा हो कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, वहाँ पर कैश इक्विवेलेंट को शायद कन्वर्ट करें, ऐसा मुझे मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से लग रहा है। क्रेडिट क्वालिटी की बात करें तो AA रेटिंग वैल्यू में 33% है, AAA रेटिंग वैल्यू में 66.95%। तो ये एलोकेशन भी मुझे HDFC के कंपेयर में थोड़ा सा ठीक ठाक लगा है। लेकिन AUM की बात करें तो यहाँ पर AUM आपको कम देखने के लिए मिलेगा HDFC के कंपेयर में। अब यहाँ पर अगले फंड की बात करें, जो है निपॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। 2004 में ये फंड लॉन्च हुआ था। 126 रुपीज़ के आसपास की NAV है। यहाँ पर अगर हम AUM की बात करें तो 6,501 करोड़ की है और ये भी हाइब्रिड डायनामिक एलोकेशन में ही आता है। और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 की है लमसम वालों के लिए और SIP वालों के लिए 100 रुपए का भी ऑप्शन मिल जाता है। एग्जिट लोट वाला क्राइटेरिया तीनों फंड्स में दोस्तों सेम है। 1 वर्ष के पहले अगर आप रिडीम करोगे, बेचोगे तो 1% का एग्जिट लोट लगता है। 1 वर्ष से ज़्यादा के पीरियड में किसी भी प्रकार का आपको एग्जिट लोट नहीं लगता है। यहाँ पर इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो सबसे बेहतरीन रिटर्न्स अगेन इस फंड ने भी 3 वर्ष के टाइम फ्रेम में दिए हैं और 5 वर्ष के टाइम फ्रेम में 8.3% का है। समहाउ सिमिलर टू आदित्य बिरला सन लाइफ वाला जो म्यूचुअल फंड हमने देखा, उसी के तरह इस फंड के भी रिटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ पर यदि अगर किसी ने 2017 में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उनका जो कॉर्पस है 31 अक्टूबर 2021 तक 14,858 का बन चुका है। तो ये ठीक ठाक रिटर्न्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बुरे रिटर्न्स हैं, अच्छे रिटर्न्स हैं, लेकिन इनके हम अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो कैश 34.18%, इक्विटी 41.58%, डेट 24.24%। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इक्विटी में इन्हें 65% तक जाने का प्रोविजन है, लेकिन ये 41.58% तक ही फिलहाल है। कैश काफ़ी अच्छी होल्ड किए हुए हैं, तो हो सकता है इनका कोई प्लान हो, उस हिसाब से मार्केट में ये
वेट कर रहे हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट में हम बड़ा निवेश करके अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न भी बनाकर दे सके। डेट सेक्टर की एलोकेशन की बात करें तो कैश इक्विवेलेंट 34.18%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 13.62%, गुड कॉर्पोरेट 10.62%। ये ठीक ठाक मुझे एलोकेशन लगती है। क्रेडिट क्वालिटी की बात करें तो AA रेटिंग वैल्यू 22.55%, AAA रेटिंग वैल्यू 77.45%। एनीथिंग अबव 70% इन AAA रेटिंग वैल्यू दोस्तों मुझे पर्सनली एक कंफर्टेबल क्वेश्चन देती है। तो इन तीनों फंड्स की जानकारी ट्रांसपेरेंट तरीके से मैंने आपके साथ एक्सचेंज की है। जो भी व्यक्ति लमसम पैसे को निवेश करना चाहते हैं और टैक्सेशन को लेके थोड़ा वरिड रहते हैं तो उन्हें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के माध्यम से टैक्सेशन में भी बेनिफिट मिल जाती है। यानी कि यहाँ पर भी इक्विटी फंड्स जैसा ही टैक्सेशन अप्लीकेबल होता है। अगर आप 1 वर्ष से पहले रिडीम करते हो, प्रॉफिट बुक करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। अगर आपको लॉस हो जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है। 1 वर्ष से ज़्यादा कितने भी समय तक आप होल्ड करने के बाद रिडीम करते हो तो जो भी प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्वालिफाई होता है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का हर फाइनेंशियल ईयर में एग्जम्पशन भी होता है। तो उस लिहाज से मुझे कहीं ना कहीं यील्ड जो है वो काफी बेहतर लगती है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की। मैं अक्सर ये कहता हूं कि आप हमेशा पैसे को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में भी इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट 2 अलग फंड्स में आप अपने कॉर्पस को जरूर डिवाइड करें, जिससे आपकी जो रिस्क है वो थोड़ी कितनी डाइवर्सिफाइड रहती है। बाकी आप सभी जानते हो म्यूचुअल फंड्स में तो हमेशा मार्केट रिस्क होती है। यहाँ पर कोई भी गारंटीड वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता है दोस्तों। हिस्टोरिकली जो भी रिटर्न्स इन फंड्स ने दिए हैं वो हिस्ट्री है। भविष्य में कितने फंड्स ये रिटर्न बनाकर देंगे वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने मेहनत की कमाई को डाइवर्सिफाई करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है और हिस्टोरिकल नंबर्स को देख के ही दोस्तों कहीं ना कहीं हमें थोड़ा कितना निवेश करना पड़ता है, ताकि हर एसेट क्लास में हमारा जो पैसा है वो निवेशित रहे और हमें बेटर से बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड भी हो सके। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आप सहमति रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि अगर उन्हें भी एक प्रॉब्लम है कि लमसम पैसे को आज की डेट में कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ करें, तो कुछ ना कुछ एक्शनेबल इनपुट इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन के माध्यम से शायद प्राप्त भी हो जाए। और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है दोस्तों तो मैंडेटरी है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंच भी सके। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस एजुकेशनल वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।